राधे राधे। आप सभी को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पहले जानते हैं रमा एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, योग एवं व्रत कथा। कार्तिक का महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने में रोजाना लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी तिथि पर व्रत रखा जाता है। इसके अलावा कार्तिक महीने में दीपावली मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर देवी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसके साथ ही कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी मनाई जाती है। यह दिन बेहद खास होता है। इस शुभ तिथि से लोग धनतेरस की खरीदारी करने लगते हैं। इस साल रमा एकादशी के अगले दिन धनतेरस का संयोग बन रहा है। इसके लिए तिथि को लेकर भक्तजन दुविधा में है। रमा एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त जानते हैं। सूर्योदय सुबह 6:23 पर, सूर्यास्त शाम 5:39 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:33 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:01 से 2:46 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 5:49 से 6:14 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 11:41 से 12:32 तक। वैदिक पंचांग की गणना अनुसार 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का शुरू होगी और 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। सनातन धर्म में कई पूर्व पर्व उदया तिथि से मनाई जाती है। इसके लिए शुक्रवार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी मनाई जाएगी। रमा एकादशी पारण समय शुक्रवार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वही गुरुवार 18 अक्टूबर को एकादशी का पारण किया जाएगा। साधक 18 अक्टूबर को एकादशी का पारण सुबह 6:24 से लेकर 8:41 के मध्य स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और अन्य धन का दान करने के बाद कर सकते हैं। रमा एकादशी पर महासंयोग ज्योतिषियों की माने तो रमा एकादशी के दिन शिववास और शुक्ल सोम योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा की करने के साधक को मनोवांछित फल प्राप्त होगा। साथ ही साधक पर लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसेगी। रमा एकादशी पूजा विधि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में उठें। इस समय लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। इसके बाद दैनिक कर्मों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। अब आचमन कर पीले रंग के नए कपड़े पहने और सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचोपचार कर एक चौकी पर पीले रंग के वस्त्र बिछाकर उन पर लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। पूजा में लक्ष्मी नारायण जी को श्रीफल, फल, फूल और चावल की खीर अर्पित करें। इस समय रमा व्रत कथा का पाठ और मंत्र का जाप करें। वही पूजा का समापन आरती से करें। दिन भर उपवास रखें। वहीं संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। अब आप सुनिए रंभा एकादशी की पौराणिक कथा। रंभा एकादशी की कथा एक प्राचीन और पौराणिक कथा है जो भक्ति, विश्वास और भगवान विष्णु की कृपा को दर्शाती है। इस कथा का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चंद्रभागा नदी के तट पर चंद्रपुर नामक एक सुंदर नगर बसा था। इस नगर के राजा मुचुकुंद का शासन था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा मुचुकुंद धार्मिक प्रवृत्ति के थे और प्रजा का ध्यान रखने के साथ साथ नियमित रूप से एकादशी व्रत का पालन करते थे। उनकी पत्नी और पुत्री भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखते थे। राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रावती अत्यंत सुंदर और धर्मानिष्ठ थी। उसका विवाह एक योग्य और धर्मपरायण राजकुमार शोभन के साथ हुआ। शोभन भी भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन वह शारीरिक रूप से कमजोर था। जब रंभा एकादशी का दिन आया तो चंद्रावती ने अपने पति से इस व्रत को करने का आग्रह किया। शोभन ने अपनी कमजोरी के बावजूद पत्नी की बात मानकर व्रत रखने का निर्णय लिया। व्रत के दिन शोभन ने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और कथा सुनी, लेकिन उसकी शारीरिक कमजोरी के कारण वह भूख और प्यास को सहन नहीं कर पाए।
एकादशी की रात को उनकी हालत बिगड़ गई और उन्होंने प्राण त्याग दिए। चंद्रावती यह देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने भगवान विष्णु पर अपनी श्रद्धा बनाए रखी और व्रत को पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया। चंद्रावती की भक्ति और व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रावती को दर्शन दिए और कहा, हे भक्ते, तुम्हारी श्रद्धा और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति को बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हुआ है। तुम्हारा यह व्रत न केवल तुम्हारे पति के पापों को नष्ट करेगा, बल्कि तुम्हें भी सुख और समृद्धि प्रदान करेगा। चंद्रावती ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अपने पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु की कृपा से चंद्रावती को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हुई। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि रंभा एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भगवान विष्णु सभी कष्टों को दूर करते हैं और भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो जोर से बोलो, श्री हरि विष्णु की जय।